बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं हैदर मलिक। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आपके साथ भी नींद की हालत में कभी ऐसा हुआ कि अचानक रात में आपकी आंख खुल गई हो मगर चाहकर भी आप अपने जिस्म को हरकत ना दे पा रहे हों? मतलब आपका दिमाग तो जाग रहा हो मगर जिस्म को लकवा मार गया हो और वो बिल्कुल बेजान हालत में मौजूद हो। इस हालत में चाहे आपकी आंखें खुली हों, आप अपने अज़ा को महसूस कर रहे हों मगर इनसे कुछ भी ना कर पा रहे हों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको बिस्तर से किसी ने बांध दिया हो या आपकी रूह आपके जिस्म को छोड़कर जा रही हो। आप अपने सर को हिला नहीं पा रहे और ना ही जिस्म को हरकत दे पा रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन लोगों के लिए एक एबनॉर्मल सी बात है। लिहाजा इससे मुतालिक दुनिया भर में कई दिलचस्प नज़रियात मौजूद हैं। दुनिया भर में लाखों लोग आज भी इसे बदरूहों का जिस्म पर हमला कहते हैं जो इन्हें कोई भी काम करने से रोक रही होती हैं। मसलन चाइनीज़ के यहाँ इस हालत को गुया कहा जाता है, यानी किसी बुरी ताकत या शैतानी ताकत का जिस्म पर कब्जा करना। इनका मानना है कि नींद के दौरान कोई बदरूह इंसानी जिस्म पर आकर बैठ जाती है, तभी हम खुद को हिला नहीं पाते। वेस्ट इंडीज़ में इसे कोकमा कहा जाता है, जिसके मुताबिक शैतान का बच्चा इनके जिस्म पर कूद जाता है। इसके अलावा ये लोग ये भी मानते हैं कि ज़मीन से बाहर मौजूद एलियंस इनको ज़मीन से उठाकर ले जाते हैं और इनके जिस्म पर तजर्बात करते हैं और इनको वापस ज़मीन पर ही छोड़ जाते हैं। और ये ज़ाहिर है कि ये सब तोहमात और मनगढ़ंत तसव्वुरात हैं, मगर साइंस ने इसका जवाब लॉजिकल तरीके से कुछ इस तरह दिया है कि इस हालत को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। हमारी नींद भी कई मराहिल पर मुश्तमिल होती है। मसलन सोने के बाद पहले हल्की नींद, इसके बाद गहरी नींद और फिर हम ख्वाबों की दुनिया में ही चले जाते हैं। हमारा दिमाग हमारे जिस्म से जुड़ा होता है, जो सोने के दौरान भी एक्टिव ही रहता है। लिहाजा गहरी नींद के दौरान जब हम ख्वाबों की दुनिया में खोए होते हैं तो उस वक़्त हमारा दिमाग हमारे जिस्म में दो किस्म के केमिकल्स खारिज कर रहा होता है, एक को ग्लूकोन और दूसरे को GABA कहा जाता है। इन केमिकल्स की वजह से हमारा जिस्म नींद के दौरान पैरालाइज यानी मफलूज होता है। ये भी कुदरत का बनाया गया एक निज़ाम है जो बिला वजह नहीं है, क्योंकि नींद में अक्सर ख्वाब देखते हुए हम ऊंची जगह से गिर रहे होते हैं, किसी से लड़ झगड़ रहे होते हैं, किसी चीज़ से टकरा रहे होते हैं। अगर इस दौरान हमारा जिस्म पैरालाइज ना हो तो हम नींद में रहने के बावजूद असल में वो एक्शन जिस्म के साथ करने लगेंगे जो हम ख्वाब में कर रहे होते हैं और ख़ुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। यही वजह है कि अक्सर लोगों को इन्हीं केमिकल्स की कमी की वजह से नींद में चलते हुए या हाथ पांव हिलाते हुए अक्सर देखा जाता है। गहरी नींद के दौरान अगर अचानक आपकी आंख खुल जाए तो जिस्म इन केमिकल्स की वजह से अभी पैरालाइज ही होता है मगर दिमाग जाग रहा होता है। यही वजह है कि आप अपने जिस्म को महसूस ही नहीं कर पाते, ना ही हिला पाते हैं, जो एक कुदरती अमल है। आम तौर पर स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब कोई इंसान हल्की नींद में जाने की बजाय डायरेक्ट गहरी नींद में चला जाए, लेकिन इसकी वजह से आपके जिस्म पर कोई बदलाव नहीं होता। मैंने खुद स्लीप पैरालिसिस को कई बार महसूस किया है और ट्रस्ट मी, ये बहुत ख़तरनाक और डरावना एहसास होता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म को बांध दिया गया हो और तेज़ हवा मेरी तरफ बढ़ रही हो। मेरे इर्द गिर्द ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफ़ान के आने से पहले हुआ करती है। मैं बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया, जिस्म को हिलाना भी चाहता था लेकिन वो भी नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगा कि बस मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और मेरा दिमाग इतना काम कर रहा था कि मैंने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन जाते जाते इस चीज़ का एहसास मुझे दिलवा गया कि इंसान मौत के सामने किस कदर बेबस है और वो जब चाहे जहाँ चाहे कहीं भी आ सकती है। तो दोस्तों, आपने भी कभी स्लीप पैरालिसिस को महसूस किया या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।